डायबिटीज़ मेलाइटस ज़ियाबेट्स यानी शुगर की बीमारी, ये किस वजह से होती है? शुगर की बीमारी के किस्में कितने होते हैं, ठीक है, इसके अलामात क्या होते हैं, शुगर की बीमारी जिसको लग जाती है तो कौन सा खुराक उसको करना चाहिए और कौन सा खुराक उसको नहीं करना चाहिए जो शुगर को कम या ज़्यादा कर सकता है, शुगर होने के अलामात क्या होंगे और कौन कौन से टेस्ट हम शुगर पेशेंट के लिए करते हैं, इस वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा जी, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक ख़ास मकदार में शुगर पाया जाता है जो हमें एनर्जी देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, हम जितने भी काम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, इसको करने के लिए हमारे बॉडी में शुगर का होना बहुत ज़रूरी है जो ये एक ख़ास मकदार में होता है। अगर हम खुराक खाने की बात करें तो नॉर्मल शुगर जो हर किसी बंदे में होता है वो 140 मिलीग्राम से कम होता है नॉर्मली। अगर हम भूख की हालत में बात करें तो भूख की हालत में शुगर नॉर्मल रेंज जो होता है 100 मिलीग्राम से कम होता है। जब यही शुगर 140 से ज़्यादा हो जाए खाने के बाद, या जब यही शुगर भूख की हालत में 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में शुगर जो है ना 140 मिलीग्राम से कम होता है और 100 मिलीग्राम से कम होता है। ये क्यों होता है? हम जितने भी खुराक खाते हैं जिसमें अगर शुगर होगा तो इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक आर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियास। इस पेनक्रियास से जो है ना, पेनक्रियास के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बीटा सेल्स। जो ये बीटा सेल्स जो है ना, ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यही इंसुलिन क्या करता है? यही इंसुलिन शुगर को एक ख़ास मिकदार में रखता है और उसको कंट्रोल कर देता है। जब भी इंसुलिन जो है ना, इसका काम ख़राब हो जाए, इंसुलिन ख़राब हो जाए और ये अपना काम ठीक तरह से नहीं करे, तो जब ये काम नहीं करेगा, ये ख़राब हो जाए तो बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और जब शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या ज़ियाबेट्स या शुगर की बीमारी। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके कितनी किस्में होते हैं? 3 किस्में होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर जहाँ से इंसुलिन बन रहा था, पेनक्रियास से बन रहा था, पेनक्रियास के बीटा सेल्स में कोई मसला आया है, ये मर गए हैं ये सेल्स या इन्होंने काम छोड़ दिया है, ये इंसुलिन नहीं बना रहा, तो इंसुलिन ना बनने की वजह से या इंसुलिन कम बनने की वजह से जो शुगर होता है इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन जो है ना, वो चीज़ जो शुगर को कंट्रोल करता है, ये बनता है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है। इंसुलिन पेनक्रियास से बन रहा है लेकिन इंसुलिन जो है ना, ये शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा। थर्ड टाइप जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडियस भी कहते हैं, ये शुगर का वो किस्म होता है जो सिर्फ हामला औरतों को होता है, ठीक है। जब भी कोई फीमेल वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो प्रेगनेंसी या हामला होने की वजह से जो शुगर लग जाती है फीमेल को, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ इंसिपिडियस। ये शुगर खुद ब खुद ठीक होगा। जब फीमेल की डिलीवरी हो जाएगी, वो बच्चे को जन्म देगी, बच्चा पैदा करने के बाद इस फीमेल का शुगर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के। अब अगर हम बात करें काजेस की कि शुगर की बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, सबसे कॉमन काज जो होता है जेनेटिकल काज होता है। मतलब ये कि ये जीन्स की वजह से होता है। ये बीमारी हमारे पेरेंट्स से हमें लग जाती है, हमारे आबाओ अजदाद से लग जाती है, ठीक है। हमारे फैमिली हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री की वजह से ये जीन्स आपके पेरेंट्स से आपको आ जाता है और आपको शुगर लग जाती है।
इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाव देता है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है, इसको ये पता नहीं चलता कि ये जो पेनक्रियास है जिसके अंदर बीटा सेल्स है ये हमारे लिए अच्छे हैं कि ये बुरे हैं। तो क्या होगा, ये इम्यून सेल आके हमारे पेनक्रियास को टारगेट करेगा और पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होंगे, ये बीटा सेल्स को मार देंगे और इसी तरह पेनक्रियास की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और शुगर हो जाएगी। ये दूसरा किस्म काज है। थर्ड काज जो है ट्रामा की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से भी शुगर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बंदे को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, कोई हादसा आ जाता है और उस हादसे की वजह से उसका पेनक्रियास डैमेज हो जाता है, तब भी इस पेशेंट को शुगर लगेगा। इसके अलामात क्या होते हैं शुगर के? इंक्रीज थर्स्ट, बंदे को जो है ना प्यास ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पोलीडेप्सिया, बंदे को भूख भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पोलीपेगिया, और इसके अलावा बंदा पेशेंट जो होगा उसको यूरिनेशन भी ज़्यादा आएगी, वो पेशाब भी बहुत ज़्यादा करेगा। इसके अलावा बंदे को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी और साथ में जिसको शुगर लग जाती है उसका वज़न भी कम हो जाता है। तो ये 5 सिम्टम्स है जो शुगर पेशेंट्स को होते हैं। इसके अलावा अब आते हैं कौन सा खुराक हमें खाना चाहिए, कौन सा खुराक हमें छोड़ना चाहिए। वो खुराक जो हमारे लिए अच्छे होते हैं इनमें से सेब आ जाता है। सेब शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है, वो खा सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सेब खाए। ठीक है, इसकी एक ख़ास मतलब मिकदार होती है, 1 या 2 सेब खा सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ऑरेंज माल्टा भी खा सकता है, माल्टा भी अच्छा है शुगर पेशेंट के लिए। नट्स, अखरोट, बादाम, ये चीज़ें भी अच्छी होती है। नाशपाती भी खा सकता है, साग वगैरह भी ये खा सकता है शुगर पेशेंट। सलाद वगैरह भी खा सकता है, मछली भी खा सकता है, और एग्स, अंडा भी शुगर पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं, अंडे भी पेशेंट खा सकता है। अब कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए या फ्रूट्स? वाटरमेलन, तरबूजे के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो तरबूजा शुगर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। राइप बनाना, अगर केला बहुत ज़्यादा पका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पका हुआ केला भी शुगर पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता और ये शुगर बढ़ा सकता है। स्वीट्स, जितने भी खुराक, जितने भी फूड्स या ड्रिंक्स जिसमें मिठाई बहुत ज़्यादा होती है, स्वीट्स बहुत ज़्यादा होती है, वो भी शुगर पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें मतलब ये कि शरबती भी आ सकता है, इसके अलावा इसमें मैंगोस यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इसमें भी स्वीट्स बहुत ज़्यादा होती है, ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते। मैंगोस, आम का खाना, ये भी शुगर के लिए अच्छे नहीं होते, और शराब नोशी करना ये भी शुगर पेशेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये शुगर को बढ़ा सकता है। अब कौन कौन से टेस्ट जो है ना हम करते हैं शुगर को डायग्नोस करने के लिए, ये यकीन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि इस बंदे को शुगर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम ये 4 टेस्ट करते हैं, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जो हर एक लेबोरेटरी में हो सकता है। सबसे पहले होता है रैंडम ब्लड शुगर, RBS। ये वो शुगर टेस्ट होता है जिसको हम करते हैं पेशेंट के लिए जब वो खाना खाए, मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर का टेस्ट हम करते हैं इसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, और ये नॉर्मली 140 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आता है तो शुगर हो सकता है। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर, ये वो शुगर टेस्ट होता है जो हम फास्टिंग पे करते हैं, मतलब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने 8 घंटों के अंदर कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, 8 घंटे गुजरने के बाद जो टेस्ट हम करते हैं, जो भूख की हालत में करते हैं, इसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और ये 100 से कम होना चाहिए। थर्ड टेस्ट जो होता है HbA1c, ये शुगर का वो टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि पिछले 3 महीनों से इस पेशेंट के अंदर कितना शुगर चल रहा है, मतलब 3 महीनों का शुगर मालूम करते हैं HbA1c टेस्ट के ज़रिए। ठीक है,
और इसके अलावा OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी एक टेस्ट होता है जो पेशेंट को हम एक सोल्यूशन उसको हम पिला देते हैं एक गिलास पानी में, और फिर 2 घंटे के बाद उसका हम टेस्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि इसको कौन सा इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं, ये ग्लूकोज टॉलरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा टॉपिक था डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर जो हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।